बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए आप जिन मराहिल से गुजर सकते हो। जो थंबनेल के ऊपर टाइटल दिया होता है, जो थंबनेल के ऊपर लिखा होता है, वही चीज़ वीडियो के अंदर होती है और उसी के मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ कि आप किस किस मराहिल से गुजर सकते हो और कौन कौन से टेस्ट दे के आप वो जॉब्स हासिल कर सकते हो। मुख्तलिफ नौजवान, मुख्तलिफ लोग मेरी वीडियोज़ देख के बहुत सी जॉब्स हासिल कर रहे हैं, बहुत सी फील्ड्स में कामयाब हो रहे हैं। आपके बहुत से मैसेज आते हैं, मुझे ईमेल्स आते हैं कि सर मैं आपकी वीडियोस देख के फ़लाँ जगह पे पॉइंट हो चुका हूँ, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जॉब्स में और हर बंदा जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए मैंने इस चैनल पर आपको बताया, अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा और निचोड़ आपको बता रहा होता हूँ कि मुख्तलिफ आप किस तरह से जॉब्स हासिल कर सकते हो। हमने ये सारे काम किए हुए हैं, ख़ुद हम इंटरव्यू कंडक्ट करते रहे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से काम किया, तो इस तरह से मैं अपना तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से आप इस चैनल से फ़ायदा उठाते रहें और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। आता हूं जी मौजू की तरफ के ISSB में जब आप कैप्टन बनने जाते हो तो उन 5 डेज़ में आपको किस तरह से क्या क्या करना होता है। इसमें मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं डिटेल के साथ, वो देख लीजिएगा चैनल में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उन्हीं वीडियोस के लिंक्स भी दिए होते हैं जो उस वीडियो के मुतल्लिक वीडियोज़ होती हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लिया करें, वहीं से आप उन वीडियोज़ पर चले जाओगे। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर वो वीडियो का लिंक भेज दें, वो लिंक वो बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो वहाँ पे उन्हीं वीडियो के लिंक्स होंगे, वो आप डिटेल के साथ देख लोगे। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, सबसे पहले जब आप कैप्टन बनने के लिए ISSB में जाते हो, इब्तदाई तौर पे आपने क्या क्या करना है, किन किन मराहिल से गुजरना है, वो मेरी वीडियोस आप देख चुके हैं, वो आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पजीराई दी आपने, थैंक यू वेरी मच। आज मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ISSB के 5 दिनों में, 5 डेज़ में आपने क्या क्या करना होता है, ताकि आपको पता हो पहले ही, हाउ ना हो, आप फिजिकली और मेंटली तैयार हों कि हमारे साथ ये चीज़ें होनी है और इन टेस्टों से हमने गुजरना है और इस तरह से हमने कामयाब होना है। तो देखिए, डे 1 सबसे पहले जब आप जाते हो ISSB सेंटर में, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे वेलकम करके उसको हाल में बुला लिया जाता है। उसी हाल में आपके साथ एक छोटी सी स्पीच होती है। वहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं, JTOs होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक के कोई ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ मेजर होते हैं, कैप्टन होते हैं और कुछ 2 या 3 JCOs होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो इस तरह से वो सारी की सारी टीम जो होती है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जिसको आप ISSB कहते हो, वो सारे का सारा बोर्ड आपको वेलकम करता है और वहीं पे आपकी डे 1 में ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। आप सबके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं, आपसे फॉर्म फिल करवा लिए जाते हैं, जो जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी हो जाती है और आपको चेस्ट नंबर अलाट हो जाते हैं। उन चेस्ट नंबर्स में आपने 5 के 5 दिन वही रहना होता है, जब भी आप शर्ट पहनते हो, जो भी आप ट्राउज़र पहनते हो या नीकर पहनते हो, जो भी आपको बताया जाता है, वो जो आपका चेस्ट नंबर होता है वो आपके पीछे भी और आगे भी दोनों तरफ लगा होता है और इसी चेस्ट नंबर से आपके ऊपर नज़र रखी होती है हर बंदे ने और आपके फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। आपकी एक एक एक्टिविटी पे नज़र होती है। मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा कि आपने वहाँ पे क्या क्या एहतियातें करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी। इस पे भी मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं ISSB में कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो गौर से देख लीजिएगा ताकि आप सिलेक्ट हो जाएं। तो उसके बाद जब आपको चेस्ट नंबर मिल जाते हैं डे 1 में, तो उसके बाद फिर आपकी हो जाती है जी डॉक्यूमेंटेशन। उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद जी ये जो इब्तदाई टेस्ट आप दे के ISSB में गए हो, यही सारे के सारे टेस्ट आपके दोबारा होते हैं जी, गौर से सुन लें। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर क्राइटेरिया बदल गया जी, फलां हो गया, तो बेटा ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ वो गौर से सुने। आप लोगों के यही इब्तदाई टेस्ट जो है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स, यही सारे के सारे टेस्ट दोबारा से होते हैं ISSB डे 1 में। आपके सारे के सारे वही टेस्ट दोबारा लिए जाते हैं, गौर से सुन लें। बहुत से आपके सवाल होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इन सवालों के जवाब भी साथ साथ दे रहा होता हूँ। उसके बाद फिर आपको उसी तरह से बतौर ऑफिसर ट्रीट किया जाता है जिस तरह आप मिलिट्री में ऑफिसर हो। आपको चाय के टाइम पे चाय दी जाती है, आपको खाने के टाइम पे खाना दिया जाता है, आपके साथ बटमैन लगा दिए जाते हैं जो आपको बाकायदा आके कहते हैं साहब चाय का टाइम हो गया, साहब चाय पी लें, हाल में आ जाए साहब आपके लिए खाना आ गया जी, साहब ये हो गया, साहब आपको करके बुलाते हैं। आपका प्रोटोकॉल ऑफिसर्स वाला शुरू हो जाता है। उसी 5 दिनों में आपके साथ वही सारी ट्रीटमेंट दी जाती है, उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जिस तरह से एक ऑफिसर को किया जाता है। तो आप वहाँ पे तो बड़ा प्राउड फील करते हो, अच्छा फील करते हो, एनवायरनमेंट अच्छा होता है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा दिया जाता है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपने ट्रेनिंग करनी है, सुबह उठना है, PT भी करनी है, जॉगिंग भी करनी है, सारा कुछ आपने करना है वहाँ पे। तो इसलिए आपको बाकायदा मिलिट्री की जो लाइफ होती है वो दिखाई जाती है, वो आपको मॉड्यूल के तौर पे बताया जाती है हर चीज़। तो उसके बाद जी आपका आ जाता है जी डे 2, दूसरा दिन।
दूसरे दिन में जी आपकी हो जाती है स्क्रीन टेस्ट, इसको डे कहते हैं, स्क्रीन डे कहते हैं इसको। इसमें स्टोरी राइटिंग होती है जी आपकी, पिक्चर स्टोरी जिसको आप कहते हैं। उस पर मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा गौर से। स्टोरी राइटिंग में आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उसके बाद फिर आपको स्टोरी राइटिंग करने के लिए कहा जाता है। जिस तरह का एक सैल्मा हॉल होता है, उसी हॉल की तरह सैल्मा की स्क्रीन की तरह आप बैठे होते हो एक हॉल में, सामने स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखाई जाती है, फिर आपके पास कागज़ पेंसिल होते हैं मौजूद, और उसके बाद फिर आपका टाइम नोट किया जाता है कि इतने टाइम में आपने वो स्टोरी लिखनी है। आपको 15 मिनट दिए जाएँ, 20 मिनट दिए जाएँ, आधा घंटा दिया जाए, इस टाइम में नहीं आपने पढ़ना, वो वही ऑन स्पॉट मौके पर जो ऑफिसर्स होंगे वही आपको टाइम बताएंगे। तो आपने उस टाइम के अंदर वो स्टोरी राइटिंग करनी होती है उस पिक्चर के मुताबिक। उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। वो एक पॉइंट सिर्फ यह है कि आपने बी पॉजिटिव रहना है, हमेशा मस्बत सोचना है, मनफी नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं जाना। तो कोई ऐसी पिक्चर भी हो सकती हैं, बल्कि अमूमन ऐसी ही पिक्चर्स होती हैं कि आपका जहन ऑटोमेटिकली मनफी रुझान की तरफ जाए, माइनस सोचे, नेगेटिव सोचे। तो आपने उन पिक्चर्स में से मस्बत पहलू निकालने हैं। इसकी मश्क, इसकी प्रैक्टिस हम करवाते हैं आपको अकेडमीज़ में। तो आपने वो सारी की सारी चीज़ें देख लेनी होती हैं, करनी होती हैं, प्रैक्टिस और मश्क करनी होती है। उसके बाद स्क्रीन टेस्ट का दूसरा मरहला आ जाता है जिसमें आपने सेंटेंस राइटिंग करनी होती है। मुख्तलिफ जुमले फ़िक्रे लिखने होते हैं, सेंटेंस बनाने होते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लफ्ज़ आ गया, फ़र्ज़ किया ब्रेव है जी एक लफ्ज़, तो आपने उसका एक सेंटेंस बना लिया। उसके बाद फिर थोड़ी अरसे के बाद 10 या 15 सेकंड के बाद फिर दूसरा लफ्ज़ आ जाएगा, उसी तरह से फिर तीसरा लफ्ज़ आ जाएगा। इस तरह लफ्ज़ गुजरते जाएंगे और आप साथ साथ सेंटेंस बनाते जाओगे। उसके लिए सर टाइम कितना होता है, क्या होता है? देख बेटा, इन चीज़ों में आप मत पढ़ो, आप ये समझ लो कि आपके पास 10 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। 15 सेकंड 20 सेकंड भी आपको मिल सकते हैं। तो आपने 10 सेकंड जहन में रख के मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप तेज़ी से लिखोगे, मश्क करोगे, अच्छा जुमला और टाइम के अंदर लिखना। और ये नहीं है कि आई एम ब्रेव, ये नहीं लिख देना आपने कोई ऐसा जुमला बनाना है कि पाकिस्तान आर्मी द ब्रेवेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, यानी इस तरह का कोई जुमला आपने बनाना है कि आपने उस जुमले को अच्छा लगे, आपको पता हो, आपके अंदर से वोकैबुलरी बोले, हमें पता चल जाए चेक करने वाले को कि इस बच्चे के पास वोकैबुलरी भी है और इसको हाउ नो भी है कि हाउ टू यूज़ द वर्ड्स, हाउ टू यूज़ सेंटेंस किस तरह से बनाना है। तो सेंटेंस राइटिंग जो है उसके लिए फिर आपकी मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। चैनल्स में मैंने बताई हुई है हर चीज़, और वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपने उन चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो डे 2 में जी स्टोरी राइटिंग के साथ सेंटेंस राइटिंग होती है। उसके बाद फिर आपको उस डे के एंड तक पता चल जाता है, रिजल्ट दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि किस किस बच्चे ने क्या क्या कारकर्दगी की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जी स्क्रीन टेस्ट आपका, या स्टोरी राइटिंग, पिक्चर राइटिंग, स्क्रीन टेस्ट डे। इस डे में जिस बच्चे ने कामयाबी हासिल कर ली, फिर उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ये सारे का सारा काम। और अप्रॉक्सीमेटली बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इंग्लिश में होता है जी, इंग्लिश में होता है। बिल्कुल जी, इंग्लिश में ही होता है। सम टाइम उन ऑफिसर्स की मर्जी होती है, बोर्ड की मर्जी होती है, आपको एक उर्दू की स्टोरी लिखवा लें, आपसे एक इंग्लिश की लिखवा लें, या 2 इंग्लिश की लिखवा लें। ये डिपेंड कर रहा होता है। आपको इंग्लिश के लिए कोई मसला नहीं है, आप इंग्लिश बोलो, आसानी के साथ लिखो, पढ़ो। आप बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते हो, आपने मश्क की होती है, प्रैक्टिस की होती है, तो इंग्लिश इज़ नॉट अ मैटर। आप देखिए इंग्लिश में लिखना ज़्यादा आसान होता है उर्दू की निस्बत। इसी तरह से मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं, जो लॉ कर रहे होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि सर लॉ तो हम कर लें, तो हमें इंग्लिश नहीं आती। देखिए इंग्लिश बहुत ईजी ज़ुबान है, अच्छी ज़ुबान है। बहुत लंबा चौड़ा फ़िक्रा उर्दू का आप शॉर्ट सी इंग्लिश सेंटेंस में लिख सकते हो। तो आप लिखने की मश्क करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी बंदा पहले दिन घर से नहीं सीख के आता, कोई भी बच्चा। अमूमन पंजाबी में माँ दे पेट चों नहीं जी को सीख के आया। तो ये इसका मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मश्क करनी पड़ती है। कोई भी सीख के नहीं आता, इसी दुनिया में आके लोग सीखते हैं। तो इंग्लिश मैटर नहीं करती जी। एनी हो जी, उसके बाद आपका आ जाता है जी तीसरा दिन। तीसरा दिन आपका होता है जी ग्रुप टास्क का दिन, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क का दिन। तो उस दिन में आपने मुख्तलिफ टास्क कंप्लीट करने होते हैं। आप उन टास्क को आपको कोई एक आध फट्टा दे दिया गया, ड्रम दे दिए गए, कुछ रस्से दे दिए गए, आपको नक्शा दे दिया गया, मैप दे दिया गया। उसी नक्शे के मुताबिक आपने काम करना होता है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, वहाँ तक जाना है। ये प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं, यहाँ पे दलदल हो सकती है, यहाँ पे माइंस हो सकती हैं। आपको यानी उस नक्शे के मुताबिक उन्होंने लिखा होता है कि ये चीज़ें आप यहाँ पे आप पाँव नहीं लगाओगे। आप अपनी टीम को और अपने आप को और अपने सामान को बाहिफाजत लेके फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचोगे। तो इस तरह से बारी बारी सबको लीडर बनाया जाता है और वही अपनी टीम को लीड कर रहा होता है। उसमें 6 लड़के हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, जितने भी वो मिलिट्री वाले आपकी ISSB बोर्ड वाले आपकी टीम में बना देंगे।
तो उन टीमों के हिसाब से, उन कैंडिडेट के हिसाब से आपने अपने आप को और अपनी टीम को लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक जाना होगा। तो इस तरह से आप आसानी के साथ गुजर जाते हो। उसके बाद आ जाता है जी आपका चौथा दिन। तो देखिए चौथा दिन जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है, फाइनल सिलेक्शन डे होता है। और उस तरह से जो मुख्तलिफ लोग जिनको दोबारा से कोई टेस्ट दिया जाना चाहिए, लोग समझते हैं ISSB वाले कि इसको दोबारा से चांस दे, तो उनके री टेस्ट होते हैं, री टास्क या री ग्रुप डिस्कशन होती है। उस दिन आपके इंटरव्यूज़ भी होते हैं। चौथे दिन आपको इन तमाम मराहल से गुजार के देख लिया जाता है कि आपके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं, आप लीडर बन सकते हो। तो इस तरह से चौथे दिन आपका री एग्जामन डे भी इसको कहा जाता है और आपको इंटरव्यू डे भी कहा जाता है। उस दिन आपसे इंटरव्यू हो जाता है, सारा कुछ होता है। शाम तक फाइनल लिस्टें लग चुकी होती हैं और हॉल में आपको इकट्ठा करके तमाम JTOs और वहाँ पे जो ISSB बोर्ड के इंचार्ज होते हैं वो सारे के सारे लोग आपसे स्पीच करते हैं, खिताब करते हैं, आपको बताते हैं कि ये चीज़ें आपने की हैं और ये आपका रिजल्ट है। उसके बाद डे 5 आ जाता है जी। डे 5 में आपका डिपार्चर हो जाता है, आपको TA/DA दिया जाता है जी। बड़ी खुशखबरी है, मिलिट्री वाले पैसे भी देते हैं भाई आपको। तो उन 5 डेज़ में आपको TA/DA दिया जाता है, आपको फारिग किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये आपकी कारकर्दगी है। और जो बच्चे पास हो चुके होते हैं उनको कॉल लेटर भिजवाए जाते हैं, उनका डाटा भिजवाया जाता है, उनका डाटा फिल कर लिया जाता है। तो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको वहीं पे अप्रॉक्सीमेटली पता चल जाता है, उनसे हर चीज़ ले ली जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, बाकी सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स देकर उनको फारिग कर दिया जाता है। इस तरह से आप 5 डेज़ में ISSB में गुजर के आप आ जाते हो। जो लोग के सिलेक्ट हो जाते हैं वो ऑफिसर बन जाते हैं, और जो वापस आ जाते हैं उनका वो चांस ख़त्म हो गया, वो नेक्स्ट चांस में आएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। ये थी मेरी 5 डेज़ की ISSB की वीडियो कि किस तरह से आप कैप्टन बन सकते हो और मिलिट्री में इंडक्ट हो सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।